महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासत करवट ले सकती है। सीएम उद्धव ठाकरे और उनके मंत्रिमंडल पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल उद्धव ठाकरे की कुर्सी रहेगी या जाएगी, इसका फैसला राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को करना था, लेकिन वे अभी तक खामोश हैं और उनकी खामोशी ने उद्धव की टेंशन बढ़ा दी है। कहानी की शुरुआत यहां से हुई जब उद्धव ठाकरे ने सीएम पद की शपथ ली और उनको 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना था, लेकिन कोरोना की वजह से विधान परिषद का चुनाव टला और उद्धव ठाकरे फंस गए। अब उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य राज्यपाल को मनोनीत करना है, लेकिन यह प्रस्ताव लगभग 10 दिन से राज्य भवन में निलंबित है और इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। अब मुख्यमंत्री के पास 40 से भी कम दिन के समय बचे हैं। इस दौरान अगर वे विधान परिषद के लिए निर्वाचित या मनोनीत नहीं हुए तो उनका मुख्यमंत्री पद अपने आप चला जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो कोरोना संकट के इस काल में राज्य को एक अभूतपूर्व संवैधानिक और राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सरकार का ध्यान राजभवन के फैसले पर लगा है। उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी बचाने के लिए राजभवन की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र बीजेपी में भी हलचल तेज हो गई है। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के बड़े नेता कई बार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर चुके हैं। राज्यपाल बीजेपी के ही हैं और अब तक उनकी चुप्पी से ये संकेत मिल रहे हैं कि उद्धव सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। अगर राज्यपाल ने मंत्रिमंडल की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया तो फिर मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देकर नए सिरे से शपथ लेनी पड़ सकती है। हालांकि इसमें एक बड़ा पेच ये है कि समूचे मंत्रिमंडल को भी इस्तीफा देना पड़ेगा और फिर से सभी मंत्रियों को शपथ दिलानी पड़ेगी। ऐसे में गेंद राज्यपाल के पाले में चली जाएगी और राज्यपाल ही यह तय करेंगे कि वे कब शपथ दिलाएंगे। इस स्थिति में बीजेपी को खेल करने का समय मिल सकता है, क्योंकि इस दौरान पावर राज्यपाल के पास होगा, जो कि बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है। इसी बात का डर महाअघाड़ी सरकार को सता रहा है और बीजेपी को एक उम्मीद दिख रही है। यही वजह है कि बीजेपी में सुगबुगाहट बढ़ गई है। इन अटकलों को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि पिछले दिनों राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार के शिल्पकार एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने राज्यपाल की समांतर सरकार चलाने की प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया था। आपको बता दें कि 6 अप्रैल को राज्य मंत्रिमंडल ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसहमति से यह प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल को भेजा था कि मौजूदा परिस्थिति में विधान परिषद का चुनाव नहीं हो सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाए। इस प्रस्ताव को राज्यपाल ने न तो स्वीकार किया है और न अस्वीकार। ऐसे में राज्य सरकार की नजरें राज्य भवन के फैसले पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।